कौन सी स्टेज का कैंसर था? मुझे 3rd स्टेज का कैंसर था। लोग अमूमन सोचते हैं कि अब तो बस खत्म है, पाँव से ज़मीन निकल गई और फिर एकदम बस के सब कुछ ऐसे जैसे ख़त्म सा हो जाता है। आम आदमी में और स्पोर्ट्समैन में थोड़ा फ़र्क होना चाहिए, डिस्टेंस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो डिस्टेंस बताया, अपना आप दिखाया अल्लाह के करम से। सर केमो भी इसमें लगती है, उसका क्या प्रोसेस था? कीमो में जी कीमो जो लगती है वो कीमा कर देती है। ऑपरेट हुआ है, आँख खुली है, होश में आया हूँ। तो सबसे पहले मैंने आंखें खोलते ही कहा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ज़िंदा हूँ। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोहा राशिद। नाजरीन, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो लोग जब इसका नाम सुनते हैं तो उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि अब हमारे पास बचने का कोई चारा नहीं है। लेकिन मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनका नाम है समी खान और इन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को शिकस्त दी। कैंसर को इन्होंने ख़त्म किया और हमारे सामने बैठे हैं बिल्कुल तंदुरुस्त। ये इन्होंने कैसे किया, आए जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि आपने कैंसर जैसी एक बीमारी को शिकस्त दी। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है। कोई बहन भाइयों की, दोस्तों की, अजीज़ों कारब की, शागिर्दों की दुआएं हैं। बिल्कुल सर, सबसे पहले ये बताएं कि कैंसर डायग्नोज कब हुआ और जब डायग्नोज हुआ तब आपकी क्या फीलिंग्स थी? ये लास्ट ईयर ही हुआ डायग्नोज। तो फीलिंग्स आपको पता है, जिसका नाम ही कैंसर है और जब डॉक्टर साहब आपसे डायरेक्टली कह देंगे यार मेरे पास आपकी मेडिसिन नहीं है, जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं आप उनके पास जाते हैं, वो आपको कहते हैं जी आपकी मेडिसिन नहीं है मेरे पास, आप शौकत खानम जाएं। आपको पता है शौकत खानम का नाम ही कैंसर है। सर कौन सी स्टेज का कैंसर था? मुझे 3rd स्टेज का कैंसर था। जब आपको पता चला कैंसर है तो आपने कुछ सोचा कि अब तो, जैसे लोग अमूमन सोचते हैं कि अब तो बस ख़त्म है? जी बिल्कुल इसी तरह ही है। कैंसर आपको पता ही है कि क्या, उसका नाम ही इस किस्म का है। तो पाँव से ज़मीन निकल गई और फिर एकदम बस के सब कुछ ऐसे जैसे ख़त्म सा हो जाता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आम आदमी में और स्पोर्ट्समैन में थोड़ा फ़र्क होना चाहिए, डिस्टेंस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो डिस्टेंस बताया, अपना आप दिखाया अल्लाह के करम से। सर डॉक्टर्स ने आपको क्या रिकमेंड किया कि अब केमो लगेगी, क्या कितना प्रोसेस है या किस तरह? सबसे पहले तो उन्होंने मुझे कहा जी आप, जो मेरे फैमिली डॉक्टर थे, कि शौकत खानम जाएँ आप। मैं शौकत खानम गया हूँ, उनसे मैंने बातचीत की है, उन्होंने मुझे देखा है। पहले तो उन्होंने मुझे कहा कि यार हम आपको नहीं ले सकते, आप 40+ हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि यार ये क्या, मैं देखो इस तरह, ये वो कहने लगे यार वैसे आप लगते नहीं हैं लेकिन एज, मैं कहा जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह नाना दादा हूँ, मेरा नवासा है, मेरा पोतरा है। मैंने कहा यार ये आप देखो। फिर उन्होंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा ठीक है यार हम करते हैं आपका इलाज। ठीक है। हाँ जी। तो फिर उसके बाद क्या आगे प्रोसेस हुआ? आप शौकत खानम से ही आपने इलाज करवाया या किसी और हॉस्पिटल चले गए? बस ईमान की मजबूती ये देख लें कि जी उन्होंने मुझसे बोला है कि जी 15 लाख रुपए लेंगे आपका हम। ठीक है। तो मैंने कहा यार 15 लाख रुपए ये थोड़े नहीं है, काफ़ी अच्छी हैंडसम अमाउंट है। तो आप कुछ मेरा ख्याल करें, मैं तो खिलाड़ी हूँ यार और मेरा ये स्कूल्स बैग का काम है। तो उन्होंने कहा अच्छा यार आप ऐसा करें, आप ना एक एप्लीकेशन लिख के दें। मैंने कहा जी वो आप मुझे ज़कात में तो नहीं लाने लगे? तो कहने लगे यार 2 ही ऑप्शन होते हैं, हम देखेंगे आप उसके ज़कात के लिए या दूसरा पैसे। मैंने कहा यार ये जो बार्गेनिंग है ना, ये मेरा हक है कि आपने 100 मांगे हैं तो मैं आपसे चाहे 50 कह दूं, हो सकता है आपके बारे में 90 आ जाएं। तो मैं कहा नहीं यार ये जो है ये मेरा हक है बार्गेनिंग, लेकिन ज़कात ना मेरे ऊपर वाजिब है और ना मेरा हक है। तो फिर उन्होंने कहा यार अब आप तो बड़ी अच्छी बात की आपने, लोग यहाँ गाड़ियों में आते हैं और वो रोते पीटते हैं कि जी हमारा फ्री हो जाए। मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी होंडा सिटी में ही आया हूँ, मैं शुक्र है अल्लाह पाक का, लेकिन मैं इस तरह ज़कात से नहीं अपना इलाज करवा सकता। तो फिर 12 लाख रुपए में उनका मेरा फ़ाइनल हो गया। आप ये देखेंगे ईमान की मजबूती ये कि जब 12 लाख में उनकी मेरी डील हो गई, उनसे मैंने बोला क्लियर, मैंने कहा देखें जी जब मैं आपको पैसे दूंगा ना, अगर आप मुझे कहेंगे इसमें से एक बनोला भी आपने बाहर से लाना है तो वो मैं नहीं लाऊंगा, सॉरी, चाहे एक सिरिंज क्यों ना हो। उन्होंने कहा यार आप खिलाड़ी नहीं, आप बिजनेसमैन भी हैं। मैं कहा नहीं, सीधी और साफ बात है, सारी बात तय हो गई, हमारा शेड्यूल बन गया जी, आप सुबह आ जाएँ, अभी एडमिट होना है, अभी पैसे जमा करा दें। ठीक है। जो मेरा जवाई हैं और मेरे जो समधी, कुड़म जिन्हें पंजाबी में हम कहते हैं, मैंने उनसे मशवरा लिया। उन्होंने मुझे कॉल की कि जी आप कहाँ हो? मैंने कहा जी मैं इस तरह शौकत खान हूँ। उन्होंने कहा जी आप आओ, वो शेख ज़ैद हॉस्पिटल में होते हैं। अच्छा। दोनों, यानी कि मेरा दामाद भी और मेरा समधी भी। उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया, उन्होंने मुझे और डॉक्टरों से मिलवाया अपने शेख ज़ैद हॉस्पिटल के। फिर उन्होंने मुझे प्रोफेसर सर्जन से मिलवाया। प्रोफेसर सर्जन आपको पता है कि
हाई लेवल पे हैं, थोड़ा नहीं बस एंड ही है तकरीबन, क्योंकि जो डॉक्टर्स को पढ़ा रहे हैं उन्हें टीच कर रहे हैं, तो वो उनसे मेरी बातचीत, उन्होंने मुलाकात करवाई, उनका ये मैं मुझ पर एहसान है, उनकी मेहरबानी है। मेरा दामाद है, मेरा बेटा है, और मेरे समधी आरिफ साहब हैं, मेरे बड़े भाई हैं, वो उन्होंने मेरे साथ पूरा ताउन किया, उन्होंने उनसे बातचीत की। तो बस आप ये देख लें कि ईमान की मजबूती ये रही है कि मेरा जहाँ मैं 12 लाख रुपए में फ़िक्स कराया था, उन्होंने मेरा 3 लाख रुपए में करवा दिया। जो सर्जन साहब मिले हैं, डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे, प्रोफेसर साहब ने कहा है कि यार आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, अगर हमें यहाँ फैसिलिटीज़ ना मिली तो लास्ट हमारे पास ऑप्शन शौकत खाना ही है, हम आपको वहाँ ले जाएंगे। मैं अभी उनसे मिलने के लिए गया था, लेकिन उन्होंने मुझे कहा फ़ौरन एडमिट हो। सर इसके लिए तो हिम्मत भी बहुत चाहिए, और खाली आपने एक्सरसाइज से आपकी रूटीन इस तरह की थी कि आपने कैंसर को शिकस्त दे दी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज भी 29 मिनट में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लेता हूँ, और 200 पुशअप्स लगा लेता हूँ, चाहे वो 10 का सेट हो, चाहे वो 50 का हो, यानी कि 200 पुशअप्स और 5 किलोमीटर का डिस्टेंस 29 मिनट्स में। तो ये मेरी डेली की रूटीन थी। सर इसमें डाइट उन्होंने आपको क्या दी, और एक्सरसाइज का टाइम कितना था, एक दिन में कितनी एक्सरसाइज करनी थी? एक्सरसाइज में ये 29 मिनट में तो मैं रनिंग करता हूँ, और आधा घंटा जो है उसमें मैं अपनी एक्सरसाइज करता हूँ, बस उससे ही अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो बस ये जानता हूँ जी कि आप जो भी खाते पीते हैं ना, ये सब मेरे दोस्तों से, मेरे भाई बहनों से, जितने भी मेरे शागिर्द हैं, बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, जानने वाले हैं, उनसे मेरा समझ लें कि ये उनको मेरा ये ख़ास तौर पे उनसे मैं ये कहूँगा, मेरी रिक्वेस्ट है ये कि यार आप जो भी खाते पीते हो ना, उसका बिल मस्ट पे करो। लोग कहते हैं यार क्या हम पैसे नहीं देते, और भाई पैसों से बिल का ताल्लुक नहीं है, खाने पीने का जो ताल्लुक है वो आपकी ग्राउंड से है, आपकी एक्सरसाइज से है। सर केमो भी इसमें लगती है, उसका क्या प्रोसेस था? कीमो में जी कीमो जो लगती है वो कीमा कर देती है। 2-3 दिन तो मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं हेलमेट पहन कर ही फिर रहा हूँ, जिसमें आपके बाल भी उड़ जाते हैं और ये आईब्रो भी उड़ जाती हैं, तो ये सब ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ख़ास करम रहा है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर मुझे कीमो लगती रही है। सर डाइट क्या थी आपकी? डाइट मेरा तो जी आल हलाल बिस्मिल्लाह है। जैसे ही मेरी ऑपरेट हुआ है, आँख खुली है, होश में आया हूँ, तो सबसे पहले मैंने आंखें खोलते ही कहा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ज़िंदा हूँ। और दूसरा सवाल मेरे डॉक्टर साहब से ये था कि डॉक्टर साहब मेरा खाने पीने का क्या शेड्यूल है? खिलाड़ी हूँ ना, को खाने पीने को तो तरजीह देता ही खिलाड़ी। तो उन्होंने कहा यार कि बस ना आप ना मीठा अवॉइड करें, शुगर नहीं लेनी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या मुझे शुगर हो गई है? तो उन्होंने कहा नहीं यार, जो ये कैंसर और शुगर जो है ये लवर हैं, तो ये एक दूसरे को ढूंढते हैं, तो आप बस ये शुगर जो है ना वो उसको छोड़ दें। सर जब आपको कैंसर डायग्नोज हुआ तो क्या डॉक्टर ने आपको बताया कि किस वजह से हुआ है? क्या बाहर का खाना खाने की वजह से, या इस तरह की कोई चीज़ भी? बिल्कुल, मैंने इसी तरह सवाल किए उनसे, तो उन्होंने कहा कि यार ये ऐसी कोई बात नहीं, आप देखें कितने कितने बड़े खिलाड़ी रहे हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से हैं। कि देखें हज़रत मूसा को कैसे, उनका कोई कसूर था, हज़रत ईसा उनका कोई कसूर था, उन्होंने पैगम्बरों की मिसालें दी। उन्होंने कहा यार ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये हो जाता है। मैंने कहा सर फिर भी कुछ उल्टा सीधा खाने से या कुछ भी? कह रहे नहीं यार, ये हर इंसान के अंदर है, किसी का एक्टिव हो जाता, किसी का नहीं होता। तो सर अब उसके बाद क्या आपको उन्होंने प्रोसीजर बताया, बाद में क्या केयर बताई है? अभी कोई मेडिसिन वगैरह चल रही है? जी वही मैं बताने लगा। लास्ट मंथ ही मेरा उन्होंने सिटी स्कैन लिया है, और सिटी स्कैन में मैं अल्हम्दुलिल्लाह A to Z क्लियर आया हूँ। उन्होंने मेरी मेडिसिन भी बंद कर दी है, शुक्र है अल्लाह पाक का। उन्होंने कहा जी आप बस जो आपको बताया मीठा अवॉइड करें और आल हलाल बिस्मिल्लाह। सर ये तो बड़ी एक हमारे लिए इंस्पायरिंग बात है, आप हमारे सामने मिसाल हैं कि आपने एक इतनी मूजी बीमारी को शिकस्त दिया। तो जो लोग अभी इस बीमारी में मुब्तला हैं, जिनको फर्स्ट स्टेज का भी कैंसर होता है, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? उनको मैं यही कहूँगा, जो भी हैं मेरे भाई बहन बेटे बुज़ुर्ग बूढ़े जवान, उन सब के लिए मेरा एक ही पैगाम है कि यार बीमारी को बीमारी ना समझिएगा, कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। ये इंसान देखें जिनकी वजह से दुनिया सजी है वो नहीं रहे, तो हम तो उनकी खाक भी नहीं है। तो बात सीधी ये है कि टेंशन नहीं लेनी, अगर टेंशन लेंगे तो फिर आप लाश हैं। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि उसका सेल्फ डिफेंस करें, और हिम्मत मर्दा मदद खुदा, God is help those who help themselves। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की जी। तो नाज़रीन हमारे साथ समी खान मौजूद थे, जिन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को शिकस्त दी। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।